नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनसनीखेज खबर यूट्यूब चैनल पर। आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर राशन कार्ड धारकों से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने देश भर के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक ऐसा ऐलान किया है जिसने हर तरफ हलचल मचा दी है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये खबर आपकी जिंदगी बदल सकती है। 1 सितंबर 2025 से राशन कार्ड से जुड़ी कई नई सुविधाएं लागू होने जा रही हैं और सरकार ने साफ कर दिया है कि इन योजनाओं का लाभ हर उस परिवार तक पहुंचेगा जो वास्तव में गरीब, जरूरतमंद और पात्र श्रेणी में आता है। दोस्तों, सरकार का कहना है कि राशन कार्ड केवल खाने पीने का साधन नहीं रहेगा, बल्कि अब इसे एक तरह से परिवार के हर सदस्य की सुरक्षा कवच बना दिया जाएगा। अब चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो या परिवार का कोई और सदस्य, सभी के लिए अलग अलग लाभ तय कर दिए गए हैं। यही वजह है कि इस बार का ऐलान केवल राशन की दुकान तक सीमित नहीं है, बल्कि घर घर की रोजमर्रा की जरूरतों को छूने वाला है। पिछले महीनों में सरकार ने राशन वितरण की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए 3 महीने का राशन एक साथ देने की शुरुआत की थी और ये प्रयोग बेहद सफल रहा। लोगों को अब हर महीने लंबी लाइन में लगने की बजाय एक बार में 3 महीने का अनाज मिल जाता है और इससे गरीब मजदूर वर्ग को बड़ी राहत मिली है। इसलिए सरकार ने अब इसे स्थायी रूप से लागू करने का ऐलान किया है। इसका सीधा मतलब है कि सितंबर में आपको सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का पूरा राशन एक साथ मिलेगा और ये प्रणाली आगे भी ऐसे ही चलेगी। अब आइए दोस्तों उस बड़े बदलाव पर जो शायद आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार ने ये तय कर दिया है कि राशन कार्ड अब केवल उन्हीं परिवारों के लिए मान्य होगा जो 3 कैटेगरी में आते हैं। पहली कैटेगरी उन परिवारों की है जिनकी सालाना आय बेहद कम है, जिनके पास बड़ा घर या बड़ी जमीन नहीं है और जिनका जीवन केवल छोटे मोटे काम और मजदूरी से चलता है। दूसरी कैटेगरी है अंत्योदय अन्य योजना वाले परिवार, जिसमें विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन और अकेले रहने वाले बुजुर्ग शामिल हैं। तीसरी कैटेगरी है अन्य पात्र लाभार्थियों की, जिनमें बेघर लोग, झोपड़ी में रहने वाले लोग या अकेली महिला मुखिया वाले परिवार आते हैं। इन 3 कैटेगरी के अलावा जिनके पास 2-2 राज्यों में कार्ड बने हैं या जिनकी आय सीमा से ज्यादा है, उनके कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों एक और धमाकेदार ऐलान सुन लीजिए। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राशन कार्ड धारकों को सिर्फ मुफ्त गेहूं और चावल तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि अब मुफ्त चावल बंद करके उसकी जगह 9 तरह की नई राशन सामग्री दी जाएगी। इसमें दाल, नमक, तेल, मसाले और बच्चों के लिए पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल होंगे। इसका मकसद है कि गरीब परिवारों को केवल पेट भरने वाला राशन ही नहीं, बल्कि संतुलित और पौष्टिक भोजन मिल सके, ताकि कुपोषण जैसी समस्या खत्म हो। अब अगर आप महिलाएं हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। सरकार ने एक बार फिर से फ्री सिलाई मशीन योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। गृहिणियां या घर पर रहने वाली महिलाएं इस योजना के तहत अपने लिए सिलाई मशीन ले सकती हैं और घर पर ही अपना काम शुरू कर सकती हैं। सरकार का मानना है कि महिलाएं घर बैठे आत्मनिर्भर बने और अपने परिवार की आय में योगदान दें। पहले भी जब ये योजना आई थी तब इसकी जानकारी कई महिलाओं तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन इस बार सरकार पूरी तैयारी में है कि ये योजना हर पात्र महिला तक पहुंचे। अब बात करते हैं आर्थिक मदद की। सरकार ने ऐलान किया है कि राशन कार्ड धारकों को सिर्फ मुफ्त राशन ही नहीं मिलेगा, बल्कि हर महीने उनके बैंक खाते में 1000 रुपए की नकद राशि भी डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। दोस्तों, ये कदम महंगाई के दौर में परिवारों को बड़ी राहत देगा। महंगाई से जूझते परिवारों के लिए ये रकम उनके बजट को संभालने में मददगार साबित होगी। और इतना ही नहीं, सरकार ने गैस सिलेंडर पर भी अतिरिक्त राहत देने की तैयारी कर ली है। इसका मतलब है कि अब आपकी रसोई का खर्च भी पहले से कम हो जाएगा। गृहिणियों और महिलाओं के लिए ये योजना तो पहले ही बड़ी राहत बन चुकी है, लेकिन सरकार ने एक और कदम उठाया है। महिला सम्मान और महिला समृद्धि योजना के तहत बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारक महिलाओं को हर महीने नकद सहायता दी जाएगी। जैसे कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना में महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए मिलते हैं, अब उसी तरह की योजनाएं बिहार, हरियाणा, ओडिशा और दूसरे राज्यों में भी लागू की जाएंगी। हरियाणा में तो महिलाओं को 2500 रुपए तक मिलने वाला है। सरकार चाहती है कि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हों और घर की जिम्मेदारी में बोझ न महसूस करें। अब दोस्तों आइए जानते हैं बिजली और पानी के बिल पर मिलने वाली छूट के बारे में। कई राज्यों जैसे दिल्ली और बिहार में पहले से बिजली बिल पर सब्सिडी मिलती है और अब सरकार चाहती है कि ये सुविधा और राज्यों तक बढ़ाई जाए। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हर महीने बिल जमा करने में जो मुश्किलें आती हैं, उन्हें कम करने के लिए बिजली यूनिट पर डिस्काउंट, पानी के बिल पर राहत या माफी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। ये कदम सीधे सीधे आम जनता की जेब को राहत देने वाला होगा। इसके साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने यह तय किया है कि ऐसे लोगों को घर बैठे ही राशन उपलब्ध कराया जाएगा। अब बुजुर्गों को राशन की दुकान तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की टीमें घर घर जाकर पात्र लोगों तक राशन पहुंचाएंगी। ये सुविधा खासकर उन लोगों के लिए है जो अकेले रहते हैं या जिनके पास दुकान तक जाने की क्षमता नहीं है। दोस्तों, ये सभी योजनाएं केवल कागज पर नहीं है, बल्कि सरकार इन्हें धरातल पर लागू करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। कई राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये योजनाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं और अब पूरे देश में इन्हें विस्तार दिया जा रहा है।
लेकिन यहाँ सबसे अहम बात है eKYC। सरकार ने साफ कर दिया है कि राशन कार्ड पर मिलने वाले इन सभी लाभों का फायदा तभी मिलेगा जब आपका आधार कार्ड से eKYC पूरा होगा। अगर आपने अभी तक eKYC नहीं कराई है तो सावधान हो जाइए, वरना आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। अब दोस्तों सोचिए, अगर आपके पास ये सारे फायदे एक साथ आ जाएं, 3 महीने का राशन एक बार में, 9 तरह की नई सामग्री, गैस सिलेंडर पर राहत, हर महीने 1000 रुपए, महिलाओं के लिए सिलाई मशीन, पेंशन और नकद सहायता, बिजली और पानी पर छूट और बुजुर्गों के लिए घर घर राशन, क्या ये किसी वरदान से कम है? यही वजह है कि इस बार का ऐलान हर वर्ग को छूने वाला है। दोस्तों, सरकार की ये पहल सिर्फ गरीब परिवारों के लिए राहत नहीं है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था और समाज के ताने बाने पर भी गहरा असर डालने वाली है। आप सोचिए, जब लाखों महिलाएं सिलाई मशीन लेकर घर घर से काम करना शुरू करेंगी, जब करोड़ों परिवारों को हर महीने नकद सहायता मिलेगी, जब बिजली और पानी के बिल में छूट मिलेगी, तो उसका असर केवल परिवार तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा बाजार इसकी चपेट में आएगा। बाजार में खपत बढ़ेगी, छोटे छोटे व्यवसाय फिर से सक्रिय होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत मिलेगी। अब जरा एक किसान परिवार की तस्वीर सामने लाते हैं। मान लीजिए एक किसान है जिसकी सालाना आमदनी बेहद कम है। पहले उसे हर महीने राशन लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता था। कभी गेहूं मिलता था, कभी चावल, लेकिन तेल और दाल के लिए उसे बाजार जाना पड़ता था। गैस सिलेंडर महंगा था, बिजली का बिल समय पर भरना मुश्किल था और ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। लेकिन अब यही किसान परिवार 1 सितंबर 2025 के बाद 3 महीने का राशन एक साथ लेगा, जिसमें गेहूं, दाल, तेल और नमक जैसी जरूरी चीजें होंगी। उसके बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपए आएंगे और गैस सिलेंडर भी सस्ता मिलेगा। बच्चों को पौष्टिक खाना मिलेगा और घर की महिला सिलाई मशीन से काम शुरू कर देगी। जरा सोचिए, उस किसान की जिंदगी में कितनी बड़ी राहत आ जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा बदलाव है जो समाज को अंदर से बदल सकता है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं तो पूरा परिवार आत्मनिर्भर हो जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाएं केवल रसोई तक सीमित न रहें, बल्कि अपने हुनर को कमाई का जरिया बनाएं। सिलाई मशीन योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज अगर कोई महिला घर पर कपड़े सिलना शुरू करती है तो वो धीरे धीरे मोहल्ले और गांव की दर्जन बन सकती है। लोग उसके पास काम लेकर आएंगे और उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही आत्मविश्वास पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है। अब सोचिए दोस्तों, जब किसी महिला के खाते में हर महीने नकद सहायता आएगी तो उसे बार बार पति या परिवार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च खुद उठा सकेगी, अपनी छोटी छोटी जरूरतें खुद पूरी कर सकेगी। ये आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर है, जहां महिलाएं केवल घर संभालने वाली नहीं बल्कि परिवार चलाने वाली बनेंगी। अब दोस्तों, जरा बुजुर्गों की हालत देखिए। हमारे गांवों और शहरों में लाखों बुजुर्ग अकेले रहते हैं। बच्चे काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं और बुजुर्गों को राशन की दुकान तक जाने में परेशानी होती है। कई बार वे बीमार होते हैं, कई बार दुकान तक पहुंच ही नहीं पाते। सरकार ने इस दर्द को समझा है और अब घर घर राशन पहुंचाने का फैसला किया है। ये कदम सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि बुजुर्गों के लिए इज्जत और सम्मान का प्रतीक है। अब उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। सरकार खुद उनके दरवाजे तक राशन लेकर जाएगी। दोस्तों, ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार इतना सब कैसे करेगी। तो आपको बता दें कि इसके पीछे पूरी प्लानिंग है। सरकार ने डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह मजबूत किया है। अब राशन कार्ड से आधार लिंक होगा, eKYC जरूरी होगा और DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसे सीधे आपके बैंक खाते में आएंगे। इस सिस्टम से चोरी, भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा रुक जाएगा और जो भी लाभ है वो सीधे पात्र परिवार तक पहुंचेगा। अब जरा उन परिवारों की बात करें जिनके पास 2-2 राज्यों में राशन कार्ड बने हैं। पहले ये एक बड़ा लूप होल था। लोग अलग अलग राज्यों से राशन उठाते थे और असली गरीब परिवार लाइन में खड़ा रह जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल एक ही राज्य में आपका राशन कार्ड मान्य होगा। अगर आपके पास 2 कार्ड हैं तो उनमें से एक को रद्द कर दिया जाएगा। ये सख्ती जरूरी है ताकि लाभ केवल उन्हीं तक पहुंचे जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा है। दोस्तों, सरकार ने जब मुफ्त चावल बंद करने का ऐलान किया था तब लोगों में थोड़ी नाराजगी भी थी। लेकिन जब सरकार ने इसकी जगह 9 तरह की नई सामग्री देने का ऐलान किया तो लोग खुश हो गए, क्योंकि अब केवल पेट भरने के लिए चावल नहीं बल्कि शरीर को पोषण देने वाले सामान मिलेंगे। ये बदलाव बच्चों के लिए बहुत बड़ा है। गांवों में अक्सर बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं क्योंकि घर में दाल, तेल और पोषक खाना नहीं होता। लेकिन अब सरकार का ये कदम कुपोषण को खत्म करने में मदद करेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं महंगाई की। आज हर कोई परेशान है कि घर का खर्च कैसे चले। हर महीने किराया, स्कूल फीस, बिजली का बिल, पानी का बिल और रसोई का खर्च। लेकिन अगर हर महीने सरकार आपके खाते में 1000 रुपए भेज दे, सिलेंडर सस्ता कर दे और राशन का बोझ भी हल्का कर दे, तो क्या आपको राहत नहीं मिलेगी? सरकार का मकसद ही यही है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार महंगाई से टूटे नहीं बल्कि संभल जाएं। दोस्तों, ये योजना केवल गरीबों तक ही सीमित नहीं है बल्कि मध्यम वर्ग को भी राहत देने वाली है, क्योंकि आजकल नौकरी पेशा लोग भी महंगाई से परेशान हैं। उनकी सैलरी वही है लेकिन खर्च दोगुना हो गया है।
ऐसे में अगर बिजली और पानी के बिल हल्के हो जाएं तो उनकी जेब में भी कुछ राहत बच जाएगी। अब जरा सोचिए, ये सब बदलाव एक साथ आ रहे हैं। सितंबर से 3 महीने का राशन, 9 तरह की सामग्री, हर महीने नकद सहायता, महिलाओं के लिए सिलाई मशीन, बिजली पानी में छूट और बुजुर्गों के लिए घर घर राशन। दोस्तों, ये सिर्फ योजना नहीं है, ये गरीबों की जिंदगी बदलने का ब्लूप्रिंट है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपने EKYC नहीं कराई तो आप इन सारे लाभों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए तुरंत अपने नजदीकी सेंटर पर जाकर EKYC करा लीजिए, आधार लिंक करा लीजिए और अपने दस्तावेज अपडेट कर लीजिए। अब दोस्तों, आपसे मेरा सवाल है, क्या आपने EKYC कराई है या नहीं? अगर नहीं कराई तो कमेंट में बताइए, हमारी टीम आपको बताएगी कि इसे कैसे कराना है। और अगर कराई है तो भी कमेंट में हाँ लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे दर्शक जागरूक है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं और क्या आपके राज्य में ये योजनाएं लागू हो चुकी हैं या होने वाली है। अगर आप भी किसी योजना से अभी तक वंचित हैं तो हमें कमेंट में बताइए, हमारी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी।